सर मुज्तबा हसन का सवाल है कि मैं 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैं अब अपनी जॉब की पीक पर हूँ। अब मेरे और प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं अब जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाहता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं बिज़नेस की तरफ आता हूँ तो क्या करना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत कॉमन सवाल है जो मुझसे भी पूछा जाता है। देखिए, बात ये होती है कि पहले आप अगर एक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ का मैं थोड़ा सा एक जर्नी आपको शेयर करता हूँ कि पहले आप एक स्टूडेंट होते हैं, 4-5 साल आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोजेक्ट कितना अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद आपको अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाए तो वहाँ से आप फिर अपना एक प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद कम से कम 3 साल, 4 साल या 5 साल आपको स्ट्रगल करनी होती है उस फील्ड के अंदर और फिर आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं। फिर एक वक्त आता है कि जब व्हेन यू रियलाइज़ के देयर इज़ नो फर्दर ग्रोथ, लाइक 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, या आमतौर पे 8 से 10 साल के बाद प्रोफेशनल्स के साथ होता है। तो इनके लिए मेरे पास जो है ना वो दो मशवरे हैं। एक तो ये है कि वो अपना नॉलेज आगे जो है वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है अपने 10 साल 15 साल के कैरियर में, क्योंकि शेयरिंग करने से आप ना सिर्फ ये है कि आप का अपना नॉलेज बढ़ता है, आप बल्कि आप जो हैं वो इससे एक रीज़नेबल एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए कंसल्टेंट रीज़नेबल अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए, यूएसए के अंदर अगर आप देखें तो हर बंदा जो अपनी 40s को क्रॉस कर चुका है वो या तो कोई कोच है या कोई कंसल्टेंट है। आमतौर पे वो उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान आ रहा है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि लोगों को जो है वो बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, जैसे मंजन फरोश और इस किस्म की बातें। लोग अपने ट्रेनिंग कोर्सेज लॉन्च करते हैं, लोग जो है कोचिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये देखें, एक बंदा जिसने 10 साल इंडस्ट्री में लगाए हुए हैं वो आपको मंजन तो नहीं बेचेगा, कुछ ना कुछ तो आपको सिखाएगा। तो आप 10 साल, जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि बेंचमार्क इज़ 10 ईयर्स, 10 साल से कम का एक्सपीरियंस बंदे से आप कभी भी मेंटरशिप मत लें। लेकिन 10 साल के बाद जो है वो आप अपना एक सीरियस हो जाएं अपने कैरियर के बारे में। अगर आपको कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल रही तो आप फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, अपना कोई कोचिंग, कोई कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट करें। इस सिलसिले में इंटरफनल्स के अंदर जो है वो बड़ा अच्छा एक कोर्स बिल्डर मौजूद है। आपको उसके अलावा मेरी जो है वो उसमें हेल्प भी मिल जाएगी कि मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रेनर को किस तरह से अपनी फ़नल बनानी चाहिए, उसकी फ़नल की, उसकी मार्केटिंग। क्योंकि जब एक ट्रेनर या एक कोच मार्केट में आता है तो सबसे बड़ा चैलेंज उसको ये आता है कि वो अपने आप को मार्केट कैसे करे, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश एक स्टार्ट ले रहा होता है और उसके चंद एक इंडस्ट्री के लिंक्स होते हैं, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो मार्केटिंग कैसे करनी है वो हम आपको बता देंगे, आप अपना माइंड बनाएं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्टिंग अ बिज़नेस इज़ नॉट सो ईजी और उसमें चैलेंजेस हैं, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग के चैलेंजेस हैं, उसमें कैश फ्लोज के चैलेंजेस हैं। उनको सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है। जब तक आपके पास एक अच्छा कैश फ्लो, 5-6 महीने का कैश फ्लो आपके बिज़नेस में ना हो, तब तक मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। और इसके अलावा यह है कि आपको कन्फर्म जो है ना वो बिज़नेस आ रहा हो, किसी तरफ से कोई सेल्स चैनल आपका ओपन हो, तो फिर आप जो है इसमें आप एंटर हों। अगर आपकी पाइपलाइन ड्राई है तो फिर आप जो है ना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग साइड पर आ जाएं और या फिर आप जो है कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे वो ई कॉमर्स का बिज़नेस हो, चाहे वो मार्केटिंग का बिज़नेस